लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि एक्सरसाइज 5.1 के हमने ये बताया था कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस होगा तो कैसे होगा, ये हमने बताया था। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड आउट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। और डिसकंटिन्यूटी हमने क्या बताई थी कि डिसकंटिन्यूटी में हम कैसे यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी उस फंक्शन की। तो उसके लिए हमें पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। क्लियर। अब 6 से लेकर 12th क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बताई गई है, जिसमें हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन को हम करेंगे ऐसे, हमें ये बताना है कि डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर वो फंक्शन हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ये 8th और 9th क्वेश्चन एज इट इज है। हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 9th क्वेश्चन करते हैं। मीन्स मान लीजिए 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज कहती है, क्या कहता है वो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय मॉडुलस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, बुक में देखेंगे सभी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स बाय मॉडुलस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक तो एक्स बाय मॉडुलस ऑफ एक्स और एक दे रखी है हमें -1। इफ दोनों पे कंडीशन दे रखी है, क्या क्या कंडीशन है, यहाँ है एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, ये दे रखा है। और हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये हमें बताना है। कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मीन्स किस पे चेक करेंगे, यहाँ 0 है तो हम 0 पे ही निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस पर हम चेक करेंगे। एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, जब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 0 के। तो फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, -1। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -1। क्लियर। फिर बात आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव क्या है, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं। और 0 नेगेटिव मीन्स वो फंक्शन क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 कब आ रहा है, इस केस में आ रहा है, और इस केस में एफ एक्स वैल्यू क्या ले रहा है, एक्स बाय मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स बाय मॉडुलस ऑफ एक्स। क्लियर। फिर हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करते हैं, 0 माइनस एच, और साथ में लिमिट एच टेंड्स टू क्या करवा देते थे, 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। नीचे क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच का मॉडुलस। ठीक है। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बन गया, 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच का मॉडुलस मीन्स माइनस ऑफ मॉडुलस एच। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है हमारे पास -h, और मॉडुलस किसी भी नंबर का क्या होता है, प्लस में खुल जाता है। अब यहाँ हमारे पास दो केस आते हैं, जब हम इसमें 0 h को क्या टेंड कराना है, 0। जब हम 0 टेंड कर रहे हैं तो क्या फॉर्म बन रही है, 0/0। 0/0 फॉर्म बनते ही वो क्या बन गया, नॉट डिफाइंड फॉर्म। जबकि हमें तो क्या करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। तो कंटिन्यूअस चेक करना है मतलब हमें ये बताना है कि डिसकंटिन्यूअस
किन किन पॉइंट्सों पे होगा, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस तो कहीं ना कहीं रहा होगा, हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिखानी है। तो इस पे नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही है, तो अब हमें क्या करना है, जीरो ना पुट करके, मतलब ये क्या कर देंगे, हम जीरो नहीं पुट करेंगे, जीरो ना पुट करके इसको क्या देखेंगे कि इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ, माइनस एच बाई एच, वही नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे, बस माइनस का फर्क है, तो क्या हम इसको काट सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस एच बाई एच क्या बन गया, -1। फिर हम जहाँ जहाँ एच होता था वहाँ जीरो टेंड कराते थे, जब यहाँ एच है ही नहीं तो हम क्या आ जाएगा आंसर, -1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपका आंसर क्या आ गया, एफ एक्स का -1 आ गया। क्लियर। उसके बाद आता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे बात कर रहा है, जीरो पे चेक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, जीरो पॉजिटिव है तो हम क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू लेगा, मीन्स जीरो से बड़ा, जीरो पॉजिटिव क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू क्या ले रहा है, -1। क्यों, ये क्या है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा आंसर, -1। डायरेक्ट वैल्यू मिल गई हमें। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, यहाँ एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, -1। बिकॉज में हम लिख देंगे, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से, जब जब एफ एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू -1 कब है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव है, मतलब हम x को क्या पुट करते थे, जीरो प्लस एच। जब यहाँ x की टर्म ही नहीं है तो किसको पुट करेंगे, हमें तो x की जगह पुट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा इधर से, -1 डायरेक्ट। मीन्स राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी आपकी, वो भी क्या आई है, -1। और साथ में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, फंक्शन की वैल्यू मीन्स एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो भी -1। तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, किस पे चेक करा है, जीरो पे। तो मतलब फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे, जिस पे हमें चेक करना था, किस पे चेक करा है, जीरो पे। जीरो के लेफ्ट में, राइट में, और फंक्शन की वैल्यू मीन्स जीरो की पूरी डोमेन में चेक कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो क्या आ गया, कंटिन्यूअस है, मीन्स कंटिन्यूअस है तो क्या कहेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। यहाँ से हम क्या कह देंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके। जब हमें कंटिन्यूअस मिला ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं किया डिसकंटिन्यूटी, तो वो क्या आ जाएगा, दिस कंटिन्यूअस है ही नहीं, मीन्स कंटिन्यूअस है हर वैल्यू पे। ओके, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जब एक्स क्या है हमारे पास लेस देन, सॉरी एक्स क्या है लेस देन 1 है। तो इसमें हम किस पे चेक करेंगे, कौन सा पॉइंट दिख रहा है हमें, 1, तो हम 1 पे चेक करेंगे। तो 1 के जब 1 नेगेटिव करोगे, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो फंक्शन क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटा, मतलब तो ये फंक्शन आएगा। जब आप 1 से बड़ा लोगे तो क्या वैल्यू देगा, एफ एक्स एक्स प्लस 1। 1 से बड़ा कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट होगी, और इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है, ये आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद क्या, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे चेक। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं आया था डिसकंटिन्यूटी का, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूअस हो गया था। ओके। इसी तरीके से 12th देखो, 11th देख लेते हैं। चलो 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू
क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3 और क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, इफ x इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो हम क्या किस पे चेक करेंगे, 2 पे, 2 के लेफ्ट में 2 के राइट में। तो मीन्स सबसे पहला काम एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। अब x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या दे रखा है हमारा फंक्शन, x इज इक्वल टू 2, इस केस में क्या है लेस देन इक्वल टू है, तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 3, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 2, तो कहाँ है x यहाँ है सिर्फ, तो क्या आ जाएगा 2 की क्यूब माइनस 3, 2 की क्यूब क्या आ गई हमारे पास 8 माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया 5, मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गई एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करना था, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 5 आ गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं किस पे चेक कर रहे हैं 2 पे, तो क्या निकाल लेंगे 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, अब 2 नेगेटिव हो गया तो मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा लेस देन 2, तो एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू लेगा जब जब लेस देन 2 है, यही है क्यों, ये या तो लेस देन है या इक्वल टू, तो क्या आंसर देगा वो एक्स क्यूब माइनस 3। फिर नेक्स्ट काम क्या होता था हमारे पास, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करते थे 2 माइनस एच, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, और टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्या है हमारे पास 2 माइनस एच और इसका होल क्यूब माइनस 3, फिर हमने क्या करना है जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ 0 पुट करना है, कहाँ एच इधर है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस, जैसे ही आप एच की वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट भी क्या हो जाएगी हट जाएगी वहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, 2 माइनस 0 का होल क्यूब मीन्स 2, और 2 का क्यूब क्या आ गया हमारे पास 8, 8 माइनस 3 मीन्स वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी किस पे एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, क्या आ गई 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव लिखोगे तो यहाँ एल एच एल की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब बारी आ गई राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्यों 2 पे काम चल रहा है एफ ऑफ एक्स, अब 2 पॉजिटिव मीन्स 2 से बड़ी, और 2 से बड़ी के लिए वैल्यू क्या दे रहा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्लियर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या बताया था अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर हम क्या काम करते थे एक्स जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ उसको क्या पुट कर देंगे 2 प्लस एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो क्या मिल जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्लियर, एच को 0 से टेंड कराएंगे, और जहाँ जहाँ एक्स एक्स कहाँ है यहाँ है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, अब जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो 0, एच कहाँ है यहाँ, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स क्या आ गया 4 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 5, ये क्या आ गई आपकी आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू, मतलब एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या दे दिया 5, ठीक है 5 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई है, राइट भी 5 आई है, और
फंक्शन पे भी 5 आई है, तो मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज में क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन तो क्या दिख रहा है हमें, कंटिन्यूअस। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला हमें जो हमारा क्या ना हो, कंटिन्यूअस ना हो, बिकॉज में बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, 2 पे। तो हैंस एफ क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, डिसकंटिन्यूटी का हमें कोई पॉइंट मिला ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, कर लोगे। इसमें हो सकता है कि कंटिन्यूअस ना आए, मीन्स कंटिन्यूअस ना आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इनमें से कोई एक चीज नॉट इक्वल आ जाए, कोई भी एक, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, या लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, या फिर राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के या एफ एक्स के इक्वल ना हो, कोई भी एक चीज नॉट इक्वल आ जाए, मतलब दो एक लेके चलोगे आप, दो कंडीशन उठा के चलोगे, या एल एच एल ले लो या एफ एक्स की वैल्यू ले लो, या फिर आप क्या ले लो, एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट। अगर वो नॉट इक्वल आ जाते हैं तो आप क्या कहोगे, वो फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे नहीं है वो यहाँ से पता लग जाएगा हमें, जिसके हम चेक कर रहे हैं। क्लियर, जैसे 13th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन सॉरी, 12th में क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रहा है हमें, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, मतलब x की तो पावर 10 है, उसमें से 1 माइनस हो रहा है, और दूसरा क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर। ये x रेज टू पावर 10 माइनस 1 कब दे रहा है, जब वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या दे रहा है, फंक्शन एक्स स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, फंक्शन की वैल्यू निकालना। ठीक है, एफ एक्स किस पे चेक करोगे, जो यहाँ नंबर क्या दे रखा है हमें, 1। अब 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, इक्वल टू 1 किस केस में आ रहा है, इस केस में, और इस पे आंसर क्या है, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, और हमें क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, 1। तो क्या आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 10 माइनस 1, और 1 की पावर चाहे कितनी बड़ी हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ गया, मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या आ गया, आंसर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। क्लियर, फिर हम क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एफ एक्स की, यहाँ से जब हमारे पास क्या है, लेस देन 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच में क्या है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1। क्लियर, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से देखो क्या है, जब 1 से छोटा है, एक्स की पावर 10 माइनस 1। ओके, ये है। अब हमें क्या करना होता है, x को क्या पुट करें, 1 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है क्या पुट कर देंगे हम, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, और क्या लिखते हैं साथ में, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 1 माइनस एच कहाँ पुट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे, 1 माइनस एच, तो लिमिट भी किसकी लग जाएगी, h की, तो 1 माइनस एच की पावर 10 और माइनस 1। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम, एच जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ क्या 10 करा दो, 0, और जैसे ही आप 0 10 कराओगे तो लिमिट भी हट जाएगी, क्या आ जाएगा, 1 माइनस
एच 0, इसकी पावर 10 -1, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 - 0 1, 1 की पावर 10 -1, 1 की पावर 10 हो चाहे कितनी, आंसर क्या आता है 1, 1 - 1, आंसर क्या आ गया 0। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी 0 आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, आंसर क्या दिया इसने 0, इसको नाम देते। ठीक है, फिर बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव के लिए आपको क्या बताया था, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है एक्स स्केयर वैल्यू ले रहा है, तो हम क्या आ जाएगा यहाँ से 1 पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्केयर। बिकॉज में क्या लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 पे है, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन ओनली। ठीक है, क्लियर। अब 1 पॉजिटिव एक्स स्केयर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 1 प्लस एच, और टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स स्केयर है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 1 प्लस एच, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्केयर। जैसे ही लिमिट एच टेंड्स टू 0 करोगे तो लिमिट हट जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्केयर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 0, किस पे करा था हमने चेक 1 पे, 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये आंसर क्या दे रही है आपका 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारी 0 आई, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, पर राइट हैंड लिमिट क्या आई हमारी 1। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये दोनों तो क्या किसके इक्वल है 0 के, बट हमारे पास क्या है राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, वो तो हमारी क्या आई है 1 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कह लो या एफ एक्स कह लो, तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। अब ये नॉट कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो ये नॉट कंटिन्यूअस आते ही वो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कहेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है 13th क्वेश्चन में क्या बोला है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें ये बोल रहा है क्या ये फंक्शन जो डिफाइंड है क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पूछा है हमसे। एफ एक्स क्या दे दिया हमें एक्स प्लस 5, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब 1 पे चेक करना, 1 के जब माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे तो क्या आएगी 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटी, 1 से छोटी क्या आ गई हमारे पास ये आएगा, क्यों x इज लेस देन 1, तो फंक्शन क्या वैल्यू लेगा x प्लस 5, इक्वल टू 1 पे भी क्या लेगा x प्लस 5, और ग्रेटर देन 1 पे क्या वैल्यू लेगा मतलब 1 पॉजिटिव, तो क्या आएगा x माइनस 5। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे तो 1 माइनस एच, राइट हैंड निकाल रहे तो 1 प्लस एच, वो हमें चेक करना है क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। कर लोगे।